Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students of class 4, Ramzan Mubarak to all of you. Hopefully students, you all will be good and safe at your homes and studying properly. Students, as you know that we have started the chapter safety, we were studying the chapter safety, and in this chapter we have studied many topics in the previous lecture in physical classes, and then after that in the online classes. The topics which we have covered in the chapter safety are safety at home, safety at school, safety on the playground, safety on road, railway safety tips. We have studied all these topics. Then after that we have started the topic first aid. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट एड के बारे में कि फर्स्ट एड क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट एड क्या होता है और फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़े से इसके कुछ पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसी फर्स्ट एड के टॉपिक के बारे में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स इसको स्टडी करेंगे हम। ओके, व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड, whenever a person is hurt, the first medical help the person gets is called first aid. ठीक है, यानी जब भी कोई इंसान ज़ख्मी होता है, हर्ट होता है, चोट लगती है या मार लग जाती है किसी भी चीज़ की वजह से एक्सीडेंटली, तो उसको जो सबसे पहले जो उसको हेल्प दी जाती है, मेडिकल हेल्प दी जाती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फर्स्ट एड। ठीक है, आपको पता है कि किसी न किसी रीज़न की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हमें केयर करनी चाहिए, हमारे एल्डर्स केयर करते हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी पर्सन के साथ XYZ, तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए होती है? उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उसको हेल्प चाहिए होती है, ट्रीटमेंट चाहिए होता है। लाइक किसी को अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फ़ौरन से ब्लड को स्टॉप करने के लिए हेल्प चाहिए होती है। ठीक है ना, राइट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो हेल्प दी जाती है, जो सबसे पहले जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है, वो कहलाती है फर्स्ट एड। फर्स्ट यानी सबसे पहली, एड मीन्स हेल्प, फर्स्ट मीन्स सबसे पहली हेल्प जो दी जाती है वो फर्स्ट एड कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज़रूरी होती है ताकि फॉर द टाइम बिंग, यानी उस वक्त के लिए, करंट सिचुएशन पे उस पर्सन की हेल्प हो जाए और वो थोड़ा सा क्योर हो जाए, उसके बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए और उसको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करवाया जाए। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पर्सन। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं ना। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? फर्स्ट एड बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसमें वो तमाम चीज़ें, इक्विपमेंट, मेडिसिन, तमाम चीज़ें रखी जाती हैं, वो सब तमाम ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स रखी जाती हैं जो कि किसी भी पर्सन को फ़ौरन से चाहिए होती हैं। लाइक फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं स्टूडेंट्स? लाइक फर्स्ट एड बॉक्स यूजुअली हैज़ द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, कौन सी चीज़ें होती हैं? नंबर 1, आप फर्स्ट एड बुक। ठीक है, फर्स्ट एड बुक होती है, छोटी सी बुक होती है जिसमें आप कोई चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई सेफ्टी, कोई लाइक टेम्परेचर या समथिंग, कुछ भी पेशेंट के बारे में आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं चीज़। ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लीन क्लॉथ। ठीक है, कोई साफ कपड़े के कुछ छोटे छोटे पीसेस, स्मॉल पीसेस। ठीक है, ताकि वो काम आ सकें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम आ सकें। ठीक है, अ क्रीप बैंडेज। अ क्रीप बैंडेज एक ख़ास किस्म की बैंडेज होती है। इस बैंडेज को यूज़ कर सकते हैं अगर कोई पर्सन जो है हर्ट हो जाए, ब्लीडिंग हो रही हो, तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज़ द पेयर ऑफ फॉरसेप्स। ठीक है, फॉरसेप्स हैं, सपोज़ कि कोई कांटा चुभ जाए, कुछ हो जाए, तो जो है इस किस्म का तिनका कांटा निकालने के लिए फॉरसेप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्किन से। पेंसिल टॉर्च। ठीक है, अगर सपोज़ कि लाइट कम है तो टॉर्च इजीली यूज़ कर सकते हैं ताकि वो देख सकें कि जो है किसी पर्सन को क्या हर्ट हुआ है, क्या उसको जो है ना, उसको क्या हर्ट हुआ है, उसको क्या ज़ख्म लगा है, क्या कट लगा है, क्या लगा है, उसको उसकी इंटेंसिटी जानने के लिए हम उसको जो है देख सकते हैं। A small roll of sterilized gauze and cotton pads। ठीक है ना, कॉटन पैड्स तो बहुत जो है चीज़ों में काम आ रहे हैं। ठीक है ना, सफाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कॉटन पैड्स जो है, और कोई लाइक अपने ट्यूब लगाया, मरहम लगाया, तो उसके ऊपर जो है आप कॉटन पैड रख के उसको बैंडेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनके यूजेस हैं स्टूडेंट्स, जो हम
जो है इसलिए हमें ये चाहिए होती है फर्स्ट एड बॉक्स में। और क्या चाहिए हमें, स्मॉल कॉटन रोल, ठीक है, कॉटन रोल चाहिए, ठीक है, ताकि जितनी कॉटन की हमें ज़रूरत पड़े उतनी यूज़ कर लें और बाकी बॉक्स में रख दें। सम बैंड एड्स, ठीक है, ये भी जो है बैंड एड्स होती हैं, पट्टी होती है खास किस्म की, तो वो उसको और लाइक लगा सकें, ठीक है। अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, सीजर ताकि वो कटिंग कर सके, लाइक बैंडेज है उसकी कटिंग कर सके, किसी भी चीज़ की जहाँ नीड हो, रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे कटिंग के लिए पेयर ऑफ सीजर्स, अ थर्मोमीटर टू टेक द टेम्परेचर ऑफ द पर्सन एंड अ स्मॉल सोप, ठीक है, सफाई के लिए एक स्मॉल सोप भी रिक्वायरमेंट में होता है। सब चीज़ें नेसेसरी बॉक्स में होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने जो है लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन दिया था व्हाट इज़ द फर्स्ट एड, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए थे स्टूडेंट्स, ठीक है। देन आफ्टर दैट आई हैव गिवन द क्वेश्चन नेम एनी 7 थिंग्स विच आर केप्ट इन द फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है ना, 7 थिंग्स जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जानी चाहिए। उसके मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको प्रोवाइड किए थे। होपफुली यू हैव डन दिस 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो ये प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस थे, ठीक है। देखो 7 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं बोर्ड पे, जिसने नहीं किए वो प्लीज़ कर लें, ठीक है, और जिसने कर लिए वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। जो है आप इसको जो है बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है, और इसको अपनी वर्क जो है अप टू डेट रखें। फिर इसकी चेकिंग होगी और फिर आपको पता है कि सेकेंड असेसमेंट मंथली टेस्ट के लिए भी आपने प्रिपरेशन करनी है। और सेकेंड असेसमेंट में यू नो दैट इट इज़ ओनली द चैप्टर विच आई हैव केप्ट इन द सेकेंड असेसमेंट, ठीक है। ये चैप्टर है सेफ्टी, यही चैप्टर आपका सेकेंड असेसमेंट में आएगा। ये एक चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, इसलिए मैंने एक ही चैप्टर रखा है कि आपका ये चैप्टर जो है सेकेंड असेसमेंट में आपका ये चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक चैप्टर है, लेंथी है, इसलिए एक ही रखा है, ठीक है। अच्छा, नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मेडिसिन्स इन अ फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। अब मेडिसिन्स कौन सी होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में, ज़ाहिर है कोई पर्सन हर्ट हो जाए तो मेडिसिन्स भी उसको होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट मेडिसिन विच कैन बी केप्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट विच इज़ इट इज़ एंटीसेप्टिक लोशन टू क्लीन वुंड्स, ठीक है। एक एंटीसेप्टिक लोशन, ताकि जो वुंड्स है, ज़ख़म है, कोई ज़ख़म लग गया है, कोई हर्ट हो गया है, तो उसको साफ़ करने के लिए कोई लोशन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, ठीक है। एंटीसेप्टिक लोशन क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक लोशन जो है सेप्टिक नहीं होने देता। अब सेप्टिक क्या, यानी लाइक कोई पस पड़ जाए, कोई ज़ख़म ख़राब हो जाए, ठीक है, और वहाँ पे जम्स ग्रो करें, तो इन सब जम्स की जो एक्टिविटी होती है कि वो ग्रो करते हैं और वो ज़ख़म को और मज़ीद ख़राब करते हैं, उनको रोक देता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक लोशन जो है जम्स को वहाँ ग्रो करने से, ज़ख़म को और ख़राब होने से रोक देता है और उसको क्योर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो है बॉक्स में, फर्स्ट एड बॉक्स में एक एंटीसेप्टिक लोशन ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक पॉलीफैक्स, ओके। देन सेकेंड मेडिसिन विच शुड बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स दैट इज़ एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू अप्लाई ऑन कट्स एंड वुंड्स, ठीक है। कोई क्रीम होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए जो कि कट्स एंड वुंड्स पे अप्लाई कर सकें, उसको लगा सकें उसको, और उसको वहीं पे साफ़ कर सकें और जो है जम्स की एक्टिविटी को रोक सकें, जम्स को, उसको ज़ख़म को या वुंड को या कट को ख़राब और मज़ीद ख़राब होने से बचा सकें हम, ठीक है। तो इस तरह से इसके लिए एक एंटीसेप्टिक क्रीम भी ज़रूर होनी चाहिए वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स में, ताकि वो फ़ौरन से फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड कर सके, ठीक है, पर्सन को, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, एंटी बर्न क्रीम, ठीक है। अगर कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जिसमें बर्न हो जाए, ठीक है, लाइक कोई स्किन पे कोई बर्न हो जाए, जल जाए, ठीक है, किसी भी वजह से जल जाए, ठीक है, या कोई गर्म चीज़ गिर जाए, ठीक है, लाइक जैसे चाय वगैरह होती है, ठीक है, टी वगैरह होती है, वो अक्सर किसी बेहतियाती की वजह से गिर भी जाती है, बच्चों पे कभी गिर सकती है, तो बहुत नुकसानदेह होता है, बहुत गलत होता है वो। तो उसको रोकने के लिए, उसके डैमेज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम कि पहले तो एहतियात करें, केयर करें, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ हो ही ना, लेकिन फिर भी केयर के बावजूद भी किसी वजह से कोई ऐसी बात हो गई है तो क्या है, देयर शुड बी एन एंटी बर्न क्रीम इन द फर्स्ट एड बॉक्स, ताकि वो फ़ौरन से जो हर्टेड पर्सन है उसको प्रोवाइड कर सकें, उसको उसके ऊपर अप्लाई कर सकें, ताकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है, कुछ रिकवरी हो सके। तो ये यानी ये तीनों जो है चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में, एन एंटीसेप्टिक लोशन टू क्लीन वुंड्स। किस लिए होना चाहिए एंटीसेप्टिक लोशन? वुंड्स को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए, ठीक है। देखिए आपको मेडिसिन भी लिखी है, साथ में उसके पर्पस भी लिखे हुए हैं कि पर्पस किस पर्पस के लिए होना चाहिए, ठीक है। एन एंटीसेप्टिक लोशन किस लिए होना चाहिए, ताकि वुंड्स को क्लीन कर सके, ताकि जम्स ग्रो ना करें, जम्स उसको ख़राब ना करें। Then an antiseptic cream to apply on cuts and wounds,
ठीक है। क्रीम भी, एंटीसेप्टिक क्रीम भी होना चाहिए ताकि वो किसी किस्म में कट लग जाए, नाइफ से किसी चीज़ से भी कट जाए, ठीक है ना, एक्सीडेंटली, तो जो है वो कट्स पे अप्लाई कर सकें, ज़ख़म लग जाए किसी वजह से, ठीक है, स्क्रैच हो जाए तो उसके ऊपर अप्लाई कर सकें क्या, एन एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि वो उन चीज़ों को, जर्म्स को वहाँ पे की ग्रोथ को वहाँ पे और रोक सके, ताकि वो उसको और ख़राब होने से बचा सके, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे कंसल्ट करते हैं, उससे पहले तक जो है उसी वक्त जो है फौरी तौर पे ट्रीटमेंट हो सके उस पर्सन का, 100% का, ताकि वो कुछ क्योर हो सके, कुछ बेहतर हो सके, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज़ होनी चाहिए, एन एंटी बर्न क्रीम, ठीक है। जो किसी किस्म का कोई बर्न हो जाए, कोई हॉट चीज़ जो है गिर जाए, हॉट लिक्विड कोई गिर जाए, पानी गिर जाए, कोई चीज़ गिर जाए, तो उसके नुकसान को रोकने के लिए एक एंटी बर्न क्रीम होनी चाहिए, ताकि वो फ़ौरन से स्किन पे अप्लाई करें और जो है स्किन को ख़राब होने से बचा सकें, या किसी किस्म का निशान या मार्क पड़ने से उसको थोड़ा सा बचा सकें हम। Okay students, please look at your book, page number 74. I am reading few points from that page for more information, ठीक है। देखिए इसमें और इन्फॉर्मेशन कुछ दी हुई है, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इफ आई एम रीडिंग फ्रॉम हेयर, फर्स्ट लाइन, इफ समबडी गेट्स हर्ट, द वुंड शुड ऑलवेज बी क्लीन बिफोर अप्लाइंग एन एंटीसेप्टिक क्रीम। यानी जब हम एंटीसेप्टिक कोई क्रीम लगाते हैं, वो लगाने से पहले वुंड को साफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, कॉटन से, ठीक है, जो कॉटन पैड्स होते हैं उससे उसको साफ़ कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रिवेंट्स इन्फेक्शन कॉज बाय जर्म्स, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्रीम क्या करती है, वो इन्फेक्शन को बचाती है, यानी इन्फेक्शन होने से बचाती है, ज़ख़म को मज़ीद ख़राब होने से बचाती है, ओके। तो जो है एंटीसेप्टिक क्रीम जो है ज़ख़म को ख़राब होने से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है, तो उसको जर्म्स को ग्रो करने से बचाती है। तो हमें पहले साफ़ करना चाहिए उस ज़ख़म को, फिर उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम उस पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एन एंटीसेप्टिक क्रीम कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर एन इंसेक्ट बाइट, ठीक है। अगर कोई इंसेक्ट काट ले, लाइक कीड़ा मकोड़ा, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट, मॉस्किटो, ठीक है ना, मच्छर जो होता है मॉस्किटो, ठीक है, कोई भी काट ले और वह स्वेलिंग हो जाए, तो वहाँ पर भी हम एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ओके, नाउ फॉर माइनर बर्न्स पोर कोल्ड वाटर ऑन दैट पार्ट एंड देन अप्लाई मेडिसिन। अगर कोई हल्का, जैसे कोई जो है माइनर बर्न हो जाए, यानी मामूली जो है कोई चीज़, स्किन जल जाए, हैंड जल जाए, या कोई भी बॉडी का कोई पार्ट जल जाए, तो उस पर क्या करें, सबसे पहले आप उस पर कोल्ड वाटर डालें, उसके बाद उस पर जो है वो एंटी बर्न क्रीम जो है उसको अप्लाई करें, ओके। अ वुंड शुड नेवर बी इग्नोर्ड, किसी भी वुंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इफ़ द वुंड इज़ डीप, यू शुड गिव फर्स्ट एड टू द पर्सन ओनली इफ़ यू आर ट्रेंड फॉर इट, अदरवाइज ही शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। अगर आप ट्रेन हैं, आपके घर में कोई भी ट्रेन है कि वो फर्स्ट एड बॉक्स से फर्स्ट एड मेडिसिन को जो है वो जो पर्सन, जो हर्टेड पर्सन है उसको दे सके, जो ज़ख्मी पर्सन है उसको दे सके, तो उसको जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ करना चाहिए और उसको फ़ौरन से जो है मेडिसिन या जो भी एड चाहिए उसको वो प्रोवाइड करनी चाहिए। या अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो सीखना चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, इसको सीखना चाहिए। आप स्टडी भी कर रहे हैं तो आप इसको सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको जो है सीख सकते हैं इजीली, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। और अगर फिर भी थोड़ा अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो गलत ट्रीटमेंट करने की बजाय बेहतर है कि फ़ौरन से किसी करीबी जो घर के करीब जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऐसे हर्टेड पर्सन को फ़ौरन से लेकर जाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर द लेक्चर वी विल मूव टूवर्ड्स द टुडेज होमवर्क, ठीक है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अब इसके बाद टॉपिक के बाद हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव डन 7 क्वेश्चंस इन द प्रीवियस लेक्चर्स, फिजिकल क्लासेस में और ऑनलाइन लेक्चर में। अब तक जो आप कर चुके क्वेश्चन, वो 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं आप। नाउ टुडे वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ विच मेडिसिन्स आर केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। क्या है, विच मेडिसिन्स आर केप्ट इन आ फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर इज दैट, ठीक है। टू लुक एट द पेज नंबर 73, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ गया होगा, ठीक है। इसके लिए आप जो है आंसर के लिए आप देखें बुक पे, पेज नंबर 73 पे स्टूडेंट्स, ओके। बुक पेज नंबर 73 स्टूडेंट्स, ठीक है। आप आंसर लिखेंगे
मेडिसिन इन अ फर्स्ट एड बॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट द हेडिंग. आंसर में आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे. मेडिसिन इन अ फर्स्ट एड बॉक्स आर एज फॉलोइंग. आपको पता है ना कैसे करते हैं, जैसे हम क्लास में करते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है. आपने सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है मेडिसिन इन अ फर्स्ट एड बॉक्स. फिर आगे हेडिंग मार्क डाल के, देखिए हेडिंग मार्क नजर आ रहा होगा, हेडिंग मार्क डाल के आर एज फॉलोइंग लिखेंगे. फिर नंबर 1 पॉइंट, देखिए बुक में लिखा हुआ है आंसर. देखिए नंबर 1 पॉइंट, एन एंटीसेप्टिक लोशन टू क्लीन वुंड्स. Okay, I'm repeating, an antiseptic lotion to clean wounds. Number 2 point, an antiseptic cream to apply on cuts and wounds. An antiseptic cream to apply on cuts and wounds. Number 3rd point, an anti-burn cream. An anti-burn cream. Okay students, so it is the answer. Answer में 3 points हैं, ये आपने लिखने हैं copies में. Do the work neat and clean and be careful about your writing, students. ओके स्टूडेंट्स, राइटिंग बहुत अच्छी करिएगा. वर्ड्स के बीच में स्पेस देगा, जैसे आप लोग क्लास में फिजिकल क्लासेस पे वर्क करते हैं जर्नल्स में, बिल्कुल वैसे ही आप वर्क करिएगा. ठीक है. राइट द क्लियर लेटर्स, यूज़ द डार्क पेंसिल. ठीक है. और बहुत कीप योर वर्क अप टू डेट. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ ओके डू कंप्लीट योर वर्क and keep your work up to date, students. And if you want to ask any question, then you can ask me. Thank you, my dear students. Take care all of you. Allah Hafiz.